हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आपको फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो बिहार बोर्ड के द्वारा सेट जारी किया गया है, बीएसटी का, बिजनेस स्टडी का। उसका मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक करवा चुका था, और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मैं 51 से लेकर 100 तक करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चन समझ में आए। और मैं आपको उम्मीद करता हूँ, मैं आपको मैंने भरोसा दिलाता हूँ और मैंने आपको गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ से आपका मैंने कि जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से आपका 30 से 35 क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आएगा ही तो आएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, देखिए क्या बोल रहा है। 51 क्वेश्चन बोल रहा है, 51 क्वेश्चन बोल रहा है कि वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपको 52 देख रहे थे। 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 52 क्वेश्चन बोला है कार्यशील पूंजी की क्यों आवश्यकता होती है। तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दैनिक व्यय का भुगतान करने के लिए आवश्यकता होती है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन आपको 53 देख लेते। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 53 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्तियों में शामिल नहीं है, यानी कि चालू संपत्ति आपका नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन दीर्घकालीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। दीर्घकालीन विनियोग जो होता है आपका, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है आपका, क्या ही आपका अस्थायी संपत्ति है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब 40 संपत्तियाँ हैं। अब क्वेश्चन आपका 54 देख लो। 54 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किन विनियोग निर्णयों को परिवर्तन करने में कठिनाइयाँ होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्थायी पूंजी निर्णय, अस्थायी पूंजी जो निर्णय होता है उसको मानने के परिवर्तन करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, तो इसको परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा आपका। सारे क्वेश्चन करेक्ट मिलने वाला भाई, एक भी क्वेश्चन आपको गलती नहीं मिलने वाला है। अब क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 55 क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रकार के संगठन में अचल संपत्तियों में निवेश आवश्यक है। किस प्रकार के संगठन में अचल संपत्तियों में निवेश आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। बी निर्माण में, जहाँ पे आपका कोई वस्तु का निर्माण होता है वहाँ पे अचल संपत्तियों का निवेश करना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बी निर्माण में, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस होता है वहाँ पे अचल संपत्तियों में माने इन्वेस्टमेंट करना माने कि अच्छा माना जाता है। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 56वां क्वेश्चन में देख लेते हैं। 56वां क्वेश्चन क्या बोला है कि वित्त व्यवस्था का प्रमुख अंग कौन सा है। वित्त व्यवस्था का प्रमुख अंग कौन सा है? आपका वित्तीय बाजार भी है, आपका वित्तीय संस्थाएं भी है, आपका वित्तीय प्रतिभूतियां भी है, और आपका क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। अब क्वेश्चन आपका 57 देख लो। 57 क्वेश्चन क्या बोला है? 57 क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन वित्तीय परिसंपत्तियों में किसे शामिल किया था, यानी कि फाइनेंशियल एसेट कौन सा है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट में आपका माने कि अंश भी आता है, आपका ऋण पत्र भी आता है, और आपका ट्रेजरी बिल भी आता है। तो आपका ये तीनों फाइनेंशियल एसेट है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शून्य कूपन बॉन्ड की श्रेणी में आता है। तो शून्य कूपन बॉन्ड किसको बोला जाता है? तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वाणिज्यिक बिल को शून्य कूपन बॉन्ड भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि शून्य कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड होता है जो माने कि जिस पर जो बिना ब्याज दर के जारी किया जाता है। अब क्वेश्चन आपका 59 तक। 59 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 59 क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंसेक्स कितने कंपनियों पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका जो सेंसेक्स होता है आपका 30 कंपनियों पर आधारित है, और निफ्टी कितने कंपनियों पर आधारित है? तो आपका 50 कंपनी निर्धारित, जो निफ्टी होता है आपका 50 कंपनी पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसमें सेंसेक्स पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 कंपनी पर आधारित होता है सेंसेक्स। अब क्वेश्चन आपका 60 तक। 60 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। तो मुद्रा बाजार व्यवहार मैंने किस में करता है? तो आपका अल्पकालीन कोष में करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन आपका 61 दल। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 61 नंबर क्वेश्चन बोला कि पूंजी बाजार व्यवहार करता है। तो पूंजी बाजार जो मैंने व्यवहार करता है दीर्घकालीन कोष में करता है पूंजी बाजार व्यवहार। अब क्वेश्चन आपका 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेबी की स्थापना कब हुआ था। सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो सेबी की जो स्थापना हुआ था आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1988 में सेबी का स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर वैधानिक रूप से बोलता तब 92 हो जाता, लेकिन यहाँ पे वैधानिक रूप से नहीं बोला जा रहा है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1988 में सेबी का स्थापना हुआ था। अब क्वेश्चन आपका 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 63 नंबर क्वेश्चन बोला कि स्कंद विभिन्न हित की सुरक्षा करती है। जो माने स्टॉक एक्सचेंज जो होता है किसको माने सुरक्षा करती है? तो निवेशक को सुरक्षा करती है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आपका 64 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 64 नंबर क्वेश्चन बोला कि सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है, यानी कि जो हेड ऑफिस है कहाँ पे है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंबई में है सेबी का हेड ऑफिस। अब क्वेश्चन आपका 65 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्कंद कंपनियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनिवार्य है सेबी की सेवाएं।
अब क्वेश्चन आपका 66 देख लो। 66 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 66 क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का कार्य है? विपणन कार्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा विपणन कार्य आपका। अब क्वेश्चन आपका मैंने 67 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 67 क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्नीचर हो जाएगा आपका टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण। अब क्वेश्चन आपका 68 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 68 क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किसे विपणन मिश्रण का तत्व निम्नलिखित में से कौन विपणन मिश्रण का तत्व है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपके सभी विपणन मिश्रण का तत्व होता है। थोड़ा सा नहीं अनफ्लाइट मोड भाई कर दिया, क्योंकि अनफ्लाइट मोड करने के बाद मैंने कोई कॉल नहीं आता है। चलिए इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। चलिए 68 क्वेश्चन का आपका आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ आगे बोला कि डन लप निम्न से किसका उदाहरण है? तो ये आपका ब्रांड का नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। डनलॉप जो होता है ब्रांड का नाम होता है। अब क्वेश्चन आपका 70 देख लो। 70 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 70 क्वेश्चन वाला विज्ञापन माना जाता है, तो विज्ञापन को हम लोग विनियोग मानते हैं, इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आपका 71 देख लो। 71 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से शिकायत का आधार कौन सा है? तो यहाँ पे हम लोग माने कि शिकायत कब कर सकते हैं? तो आपका दोष एक तो अगर वस्तु में मिलता है तब शिकायत कर सकते हैं, सेवा में कमी मिलेगा तो उस समय भी शिकायत कर सकते हैं, और अधिक कीमत भी वसूलता है जब दुकानदार, तो हम शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन में शिकायत कोई भी उपभोक्ता कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 72वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 72वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उपभोक्ता संघ जिससे कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। बाकी शिकायत सब कर सकता है। अब क्वेश्चन आपका 73 देख लेते। 73वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 73वां क्वेश्चन बोल रहा है कि उद्यमिता के परिणाम को कहा जाता है। उद्यमिता के परिणाम को हम लोग क्या बोला जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उपक्रम बोला जाता है, क्योंकि उद्यमिता का परिणाम उपक्रम ही होता है। उपक्रम का स्थापना करना ही उद्यमिता का परिणाम होता है आपका। अब क्वेश्चन आपका 74 देख लो। 74वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 74वां क्वेश्चन बोल रहा है कि उद्यमिता निम्न में से किसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी के लिए रोजगार का अवसर करती है। अब क्वेश्चन आपका 75 देख लो। 75वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 75वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 2004 में भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी थी? तो 24 था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आपका 76 देख लो। 76वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 76वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जिला आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। तो अगर हम नए अधिनियम के अनुसार बताएं तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 करोड़ का अधिक हो जाएगा। जो माने कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, उसके अकॉर्डिंग आपका 1 करोड़ तक हो जाएगा। और जो उपभोक्ता संरक्षण 1986 है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? आपका 25 लाख तक हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नया अधिनियम के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन दिए हुआ है। अब क्वेश्चन आपका 77 देख लो। 77वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता विवादों के निपटारे के अवस्था तंत्र कितने हैं? तो 3 अवस्थकीय तंत्र है आपका। कौन कौन सा तंत्र है? तो आपका फर्स्ट है जिला आयोग है, आपका दूसरा है राज्य आयोग, और तीसरा है आपका राष्ट्रीय आयोग है। अब क्वेश्चन आपका 78 देख लो। 78वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेबलिंग है। तो लेबलिंग क्या होता है भाई? तो आवश्यक होता है लेबलिंग। किसी भी प्रोडक्ट पर लेबलिंग करना आवश्यक हो जाता है। अब क्वेश्चन आपका 79 देख लेते हैं। 79वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 79 क्वेश्चन बोल रहा है कि उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। तो किसको माने सपोर्ट नहीं करती उद्यमिता? हिस्सेदारी फर्म को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि हिस्सेदारी फर्म में उद्यमिता संभव नहीं है। अब क्वेश्चन आपको 80 देख लेते हैं। 80वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता की विशेषता नहीं है? तो प्रबंधकीय प्रशिक्षण करना, मैनेजरियल ट्रेनिंग देना उद्यमिता की विशेषता नहीं है। बाकी आपका क्या है? जोखिम लेना उद्यमिता की विशेषता है। नवाचार भी उद्यमिता की विशेषता है। आपका सृजनात्मक क्रिया भी विशेषता है उद्यमिता का। देखिए वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन हम आपको अच्छे ढंग से समझा दूंगा। इसलिए वीडियो तो थोड़ा सा लॉन्ग होवे करेगा, क्योंकि समझाऊंगा तो वीडियो तो लॉन्ग होवे करेगा। अब क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 81 देख लेते हैं। 81वां क्वेश्चन क्या बोला कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। अब क्वेश्चन का 82 देख लेते हैं। 82 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उद्यमी है, तो उद्यमी जो होता है क्या होता है? आपका जन्म लेता है और बनाया जाता है, दोनों ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उद्यमी बनने के लिए आपको माने कि जो जन्म से ही टैलेंट की आवश्यकता पड़ता है, और माने कि अर्जित टैलेंट अर्जित भी करना पड़ता है, ज्ञान अर्जित भी करना पड़ता है, तभी कोई व्यक्ति उद्यमी बनता है भाई। अब क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 83 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के कितने अधिकार है? तो 6 का अधिकार है। किताब में जाकर देखिएगा आप लोग, 6 का अधिकार है, 6 से ज़्यादा अधिकार नहीं है। अब क्वेश्चन आपका 84 देख लो। 84 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन आपका 85 देख लो। 85वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विपणन में शामिल होता है। तो विपणन में क्या क्या शामिल होता है? तो क्रय करना शामिल होता है आपका,
विक्रय करना भी शामिल होता है, भंडारण करना भी शामिल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन होगा 86 देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 86 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं है, यानी कौन सा माने कि प्रोडक्ट नहीं है। तो आपका पुरानी मूर्तियाँ जो है वो आपका उत्पाद नहीं है, बाकी तो आपका कच्चा माल उत्पाद है ये है, रेफ्रिजरेटर आपका उत्पाद है ये है, और जूते आपका उत्पाद है ये है। ये आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आपका 87 देखा। 87 में क्वेश्चन क्या बोला है कि तरलता का निर्माण करता है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तरलता का निर्माण तो ऐसे माने कि आपको गौण बाजार करता है, और गौण बाजार को ही द्वितीय बाजार बोला जाता है, सेकेंडरी मार्केट इसी को बोला जाता है। तो यही करता है आपका तरलता का निर्माण। अब क्वेश्चन आपका देख लेते हैं 88। 88 में क्वेश्चन क्या बोला है? 88 क्वेश्चन बोला कि नियंत्रण क्रिया है। तो आपका महंगी क्रिया है, नियंत्रण करने में बहुत सारे माने खर्च आती है। अब क्वेश्चन आपका 89 देख लेते हैं। 89 में क्वेश्चन क्या बोला है? 89 में क्वेश्चन बोला है कि प्रबंधक होता है। तो प्रबंधक क्या होता है? तो आपका माने कि नेता होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रबंधक क्या होता है? तो नेता होता है आपका। अब क्वेश्चन आपका 90 देख लेते हैं। 90 में क्वेश्चन क्या बोला है कि पर्यवेक्षण तत्व है। तो पर्यवेक्षण किसका तत्व है? तो निर्देशन का तत्व है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अब 91 नंबर देख लेते हैं। 91 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संगठन के जीवन भर्ती होता है। तो संगठन के जीवन भर्ती क्या होता है? तो आपका निरंतर भर्ती होता है आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 92 देख लेते हैं। 92 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कर्मचारियों के विकास में शामिल है। तो कर्मचारियों को माने कि जो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय जो होता है उसके भी मैंने शामिल है। उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो आपका ट्रांसफ़र शामिल होता है, प्रमोशन शामिल होता है, आपका ट्रेनिंग शामिल होता है आपका। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 93 देख लेते हैं। 93 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रशिक्षण की विधियाँ है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी प्रशिक्षण की विधियाँ हैं। अब क्वेश्चन आपका 94 देख लेते हैं। 94 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अधिकार अंतर नहीं किया सकता, यानी कि जो अधिकार जो होता है किसको हम लोग अंतर नहीं कर सकते हैं? तो उत्तरदायित्व का नहीं कर सकते हैं, और आपका जवाबदेही का नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी और सी हो जाएगा। अधिकार का हस्तांतरण होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आपका 95 था। तो 95 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियोजन होता है। तो भविष्य के लिए नियोजन होता है, आपका फ्यूचर के लिए नहीं होता नियोजन। अब क्वेश्चन आपका माने 96 था। 96 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा, यह कथन किसने कहा था? तो एलन ने कहा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आपका 97 था। 97 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जॉर्ज टेरी के अनुसार नियोजन कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार होता है टेरी के अनुसार नियोजन के। अब क्वेश्चन आपका 98 था। 98 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। तो परिवार की संरचना करना सामाजिक वातावरण का उदाहरण है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 99 देखो। तो 99 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हेनी फेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में जन्म हुआ था हेनी फेल का जन्म। और हेनी फेल पेशे से क्या थे? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हेनी फेल पेशे से क्या थे और कहाँ पे काम करते थे। अब क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या होता है? तो आपका विनियोग होता है, इन्वेस्टमेंट होता है आपका। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी स्टूडेंट का माने कि जो मॉडल सेट जो जारी किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा BST का, उसका MCQ अच्छे ढंग से वो भी स्टूडेंट अपना रिवीजन कर सके और देख सके कि कितना उनका MCQ सही हो जा रहा है।